इस वीडियो में हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर में से MD-CAT के पास्ट पेपर MCQs को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ऑक्सीडेंट, सॉल्वेंट या प्लास्टिक। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, सॉल्वेंट। क्वेश्चन 2 है, द आयोपिक नेम ऑफ हेलोथेन इज़। तो हेलोथेन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दरअसल 2 कार्बन वाली अल्केन यानी इथेन का डेरिवेटिव होता है और दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं। किस तरह से कि एक कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन के एटम्स अटैच होते हैं और दूसरी कार्बन पे एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन का एटम अटैच होता है। अब अगर इसकी नेमिंग की जाए तो सबसे पहले आप कार्बन की नंबरिंग कर लें। तो सबसे ज़्यादा हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच हैं वो कार्बन 1 होगी और ये वाली कार्बन 2। तो अब इसका नाम क्या बनेगा? सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 1 1 ट्राईफ्लोरो इथेन इसका नाम होगा। और ये ऑप्शंस के अंदर आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? चार्ली ऑप्शन के अंदर नज़र आ रहा है, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 1 1 ट्राईफ्लोरो इथेन। क्वेश्चन 3 है, द नॉन स्टिक लाइनिंग ऑफ पैन इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम डाईफ्लोरोइथीन, क्लोरोफ्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन या टेट्राफ्लोरोइथीन। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्वेश्चन 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेलोथेन। तो हेलोथेन का स्ट्रक्चर मैं पीछे भी आपको दिखा चुका हूँ। इसमें 2 कार्बन होंगे जिनमें से एक कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन के एटम्स अटैच होंगे और दूसरी कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन होगा और एक क्लोरीन का एटम अटैच होगा। क्वेश्चन 5 है, हेलोथेन इज़ अ हेलो डेरिवेटिव ऑफ इथेन, मीथेन, एथानोल या मैथानोल। तो ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ कि हेलोथेन दरअसल 2 कार्बन वाली अल्केन यानी इथेन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी। क्वेश्चन 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें हर कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन के एटम्स अटैच होते हैं और साथ यहाँ पे N लिखा हुआ है, मीन्स कि ये एक लंबी चेन चलती है। इसी तरह से कार्बन एटम्स होंगे और हर कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन के एटम्स अटैच आपको नज़र आएंगे। तो ऑप्शंस के अंदर ये चीज़ आपको डेल्टा के अंदर नज़र आ रही है कि हर कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं और ये एक चेन बनी हुई है। क्वेश्चन 7 है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल इज़। तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी दरअसल डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे ये आपकी बुक में से ही है, आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन और आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम है। तो अगर ये सबसे कम है तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और आयोडीन की वो भी सबसे कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर सबसे कम है तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको बॉन्ड एनर्जी बढ़ती हुई नज़र आएगी, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतनी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो वही आर्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड की होगी, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, और इस तरह से जिस तरह आप फ्लोरीन की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको चार्ली ऑप्शन के अंदर नज़र आ रही है कि अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, और इस तरह से आगे कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन 8 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड इज़। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जितनी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको डेल्टा ऑप्शन के अंदर नज़र आ रही है कि HI सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम HBr और उससे कम HCl। क्वेश्चन 9 है, द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr इज़। तो ये आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर तमाम की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। तो उसने CBr की पूछी है, तो वो आपको यहाँ पे 290 किलो जाउल पर मोल नज़र आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी, 290 किलो जाउल पर मोल। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पीछे आपको बात बताई कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आइडो अल्केन की होगी क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आइडो अल्केन, उससे कम ब्रोमो अल्केन, उससे कम क्लोरो अल्केन और उससे कम फ्लोरो अल्केन होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बीटा ऑप्शन के अंदर कि फ्लोरो अल्केन सबसे कम है, क्लोरो अल्केन उससे ज़्यादा, ब्रोमो अल्केन की रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा आइडो अल्केन की रिएक्टिविटी आपको नज़र आ रही है।